इंडिया में सेलिब्रिटी कल्चर एक बहुत ही बड़ा फिनोमेना है। यहाँ पर लोग अपने फेवरेट स्टार्स को सिर्फ और सिर्फ पसंद नहीं करते हैं, बल्कि वो उनको डेमी गॉड जैसे ट्रीट करते हैं। बॉलीवुड, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री और क्रिकेट में हमें ऐसे ऐसे फैंस देखने को मिलते हैं जो कि ऑब्सेस्ड होते हैं अपने स्टार को लेकर, और ये ऑब्सेशन एक अनहेल्दी एप्रिसिएशन से आगे बढ़कर कन्वर्ट हो जाता है टॉक्सिक वर्शिप में, और तब असली सोशल और साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तू मुझे बोल रहा है कि मैं क्या हूँ, तू क्या है, तू क्या है। टॉक्सिक सेलिब्रिटी वर्शिप का मतलब होता है जब लोग अपने फेवरेट सेलिब्रिटी को आइडियलाइज करते हैं और उनके जीने के मॉडल को अपनाने की कोशिश करते हैं, बिना ये समझे कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितना ज्यादा फर्क होता है। और ये जो ऑब्सेशन होती है ना, ये सिर्फ फैंस को ही नहीं बल्कि उन सेलिब्रिटीज को भी इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उनके ऊपर ना अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस डाली जाती हैं। और ये जो कल्चर है ना, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल इंडिया में ही देखने को मिलता है। यहाँ पर लोग फिल्म स्टार्स को, क्रिकेटर्स को इतना ज्यादा आइडियलाइज करते हैं कि वो अपने एम्बिशंस को ही भूल जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भी भूल जाते हैं। जो भी बॉलीवुड सुपरस्टार्स है, साउथ इंडियन फिल्म के सुपरस्टार्स है, हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, ये सब लोग ना बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हैं और इसी वजह से उनके फैंस भी हैं। लेकिन इन फैंस ने ना एक डिस्टॉर्टेड रियलिटी बना ली है, जहाँ पर वो इन सभी सेलिब्रिटीज को फॉल्टलेस मानते हैं, यानी कि भगवान मानते हैं। तो आइए डिटेल में जानते हैं कि टॉक्सिक सेलिब्रिटी वर्शिप क्या होती है, इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, क्या नेगेटिव्स होते हैं, क्या पॉजिटिव्स होते हैं। तो बिना किसी देरी के हीरोगिरी शुरू करते हैं। बॉलीवुड से शुरुआत करते हैं। तो बॉलीवुड इंडिया में लोगों को कुछ ज्यादा ही प्यारा है और हमेशा प्यारा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने साल में कभी वो प्यार कम तो हुआ ही नहीं बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। बॉलीवुड के जो सुपरस्टार्स हैं ना, उनको लोग देवताओं से कम नहीं समझते। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन, अक्षय कुमार, सबके इतने इतने बड़े फैन बेसेस है और इतने डिवोटीज है, मैं कहूंगा कि अगर ये लोग पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना तो पीएम सीएम तो ये चुटकियों में बन जाएंगे। बॉलीवुड में सुपरस्टार का कल्चर ना बहुत टाइम से चला आ रहा है। अमिताभ बच्चन से लेकर आज रणबीर कपूर तक लोगों ने बहुत सारे स्टार्स को सेलिब्रेट किया है, और सिर्फ सेलिब्रेट नहीं किया, वो उनकी जिंदगी को अपना अल्टीमेट गोल बना लेते हैं। ऊपर से जो हमारी मीडिया है ना, वो इसमें बहुत ज्यादा फ्यूल भी डालती है इस आग को बढ़ाने के लिए। वो हर एक छोटी न्यूज को ना ब्रेकिंग न्यूज बना देते हैं। किसका ब्रेकअप हो गया, किसने आज क्या पहना है, तैमूर ने हगा और सैफ अली खान ने क्यों धोने से मना कर दिया, सब कुछ ब्रेकिंग न्यूज में आता है। और जो ये पेपराजी कल्चर है कि कुछ सेलिब्रिटीज पेपराजी को बुलाते हैं और कुछ पेपराजी सेलिब्रिटीज के पीछे पड़े रहते हैं कि वो जिम से निकल रहे हैं तो उनका क्या आउटफिट था आज का, लाइक हाउ इज दिस अ न्यूज। बट ऑन दी अदर हैंड बहुत सारे लोगों को इस चीज से फर्क भी पड़ता है। फैन बिहेवियर में ये जो ऑब्सेशन है ना, ये बहुत बार एक्सट्रीम लेवल पर चला जाता है, और इसका तो हमें हर साल एग्जांपल देखने को मिलता है। मन्नत के बाहर जब शाहरुख खान का बर्थडे होता है ना, तो बाहर बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, हद से ज्यादा भीड़। लोग ना बहुत सारे पैसे खर्च करके दूर दूर से आते हैं शाहरुख खान के एक ग्लिम्प्स के लिए। देखो, उनका पैसा, उनकी मर्जी, उनको जहां खर्च करना है वो करे, लेकिन ये टॉक्सिक वर्शिप में आता है। पैसे लगाकर फिल्म देखना अलग बात होती है, पैसे लगाकर क्रिकेट मैच देखना अलग बात होती है, लेकिन पैसे लगाकर सिर्फ शाहरुख खान को देखना, उसके घर के बाहर खड़े होकर इतनी सारी भीड़ में जहां पर कुछ खास सिक्योरिटी भी नहीं है, दिस इज नॉट हेल्दी। सलमान खान के फैंस भी इसी लेवल पर है। अभी फिल्म में नहीं आती, सिर्फ ट्रेलर आता है, उसमें ट्विटर पर, हर जगह सोशल मीडिया पर सुनामी आ जाती है, और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो ये लोग तोड़ फोड़ भी करने लग जाते हैं, या फिर अगर कोई इंसान इनकी फिल्म की बुराई कर दे, उसे क्रिटिसाइज कर दे, तो ये मारपीट पर भी आ जाते हैं। तो नाउ यू अंडरस्टैंड कि उन्होंने कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है एक ऐसे बंदे को जो उनको जानता भी नहीं है। नेगेटिव इंपैक्ट्स यही है कि लोग ना सेलिब्रिटी वर्शिप में इतना ज्यादा पीछे पड़ जाते हैं कि वो अपनी रियल लाइफ को भूल जाते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं और उनकी ग्लैमरस लाइफ का पीछा करने लग जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली एक इल्यूजन है। सोशल मीडिया पर जो सेलिब्रिटीज होते हैं ना, वो अपनी लाइफ को बहुत ही ज्यादा परफेक्ट दिखाते हैं, बहुत ज्यादा ग्लैमरस दिखाते हैं, जिससे फैंस कहीं ना कहीं डिप्रेस होते हैं, क्योंकि वो अपनी लाइफ को उससे कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। अब वो सेलिब्रिटी किसी भी लेवल का हो सकता है, वो एक क्रिकेटर भी हो सकता है, बॉलीवुड स्टार भी हो सकता है, वो यूट्यूबर भी हो सकता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी सेलिब्रिटीज बन चुके हैं और वो लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं और इंस्टाग्राम पर उसका शो ऑफ भी करते हैं। लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि बहुत सारी चीजें जो इंस्टाग्राम पर डाली जाती है फैंस को दिखाने के लिए, वो उतनी रियल नहीं होती हैं। हाँ, ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटीज है, उनके पास में बहुत सारा पैसा है, वो गाड़ियां खरीद सकते हैं, लेकिन काफी सारी चीजें ऐसी भी है जो वो नहीं कर रहे होते, वो बस इल्यूजन बना रहे होते हैं। और इस चीज को ना मोटिवेशन की तरह यूज करना चाहिए फैंस को कि हम भी ऐसा करेंगे, बट लोग क्या करते हैं, वो इसे डिमोटिवेशन की तरह यूज करते हैं और उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ कितनी सड़ी सी है और इन सेलिब्रिटीज की लाइफ कितनी अच्छी है। देखो, लाइफ में सबके अपने अपने ड्रीम्स होते हैं और ड्रीम्स ऐसे ही होने चाहिए जिन्हें अचीव करना मुश्किल हो। लेकिन जो बॉलीवुड स्टार्स की जो लेविश लाइफस्टाइल दिखती है ना हमें सोशल मीडिया पे, इसका बहुत बुरा इंपैक्ट भी होता है। लोगों को लगता है कि अगर वो वैकेशन पर
फॉरेन नहीं गए, किसी अच्छे बीच वाले आइलैंड पे नहीं गए, या उनके पास में डिजाइनर कपड़े नहीं हुए, ये ब्रांड नहीं हुई, वो नहीं हुई, तो उनकी लाइफ अधूरी है, विच इज नॉट ट्रू। क्योंकि अगर इन चीजों की वजह से आपकी लाइफ अधूरी है तो आप मटेरियलिस्टिक हो भाई। और ये जो सभी स्टार्स है ना, ये मटेरियलिज्म को ही प्रमोट कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है। देखो जब बात आती है ना साउथ फिल्म इंडस्ट्री की, तो बॉलीवुड के जुनून से एक स्टेप आगे रहते हैं यहाँ के फैंस। ये लोग अपने स्टार्स की लिटरली पूजा करते हैं, लिटरली, मेटाफोरिकली नहीं। रजनीकांत जैसे स्टार्स के लिए यहाँ पर टेम्पल्स बनाना बिल्कुल ही आम बात है। वो ऐसे ट्रीट करते हैं अपने स्टार्स को जैसे कि वो भगवान है। देखो मैं कभी साउथ साइड में गया नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि वहां पर रजनीकांत, अल्लू अर्जुन, थलापति विजय, पवन कल्याण, प्रभास, मतलब बहुत सारे स्टार्स है वहां पर, कि जब फिल्म लगती है ना तब थिएटर में ऐसा लगता है कि लोग पूजा करने आए हैं, कि बस दर्शन हो जाए और वो लोग खुश हो जाएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कुछ गलत चीज है। ऑब्वियसली जब फिल्म रिलीज होती है, अगर वो फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करी जाएगी थिएटर के अंदर, तो मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहूंगा। लेकिन ये चीज एक्सट्रीम पर जब जाती है तब इसका नुकसान होता है। अगर आपको नहीं पता हो तो साउथ में रजनीकांत जी के पोस्टर को दूध से नहलाया जाता है। मतलब कि उनकी हर जो नई फिल्म आती है उसे उसके पहले एक तरीके से पूजा करी जाती है, यानी कि एक अलग ही कल्चर बना रखा है उन लोगों ने। लेकिन इस ओवर द टॉप ऑब्सेशन या फिर सेलिब्रेशन का ना बहुत ही बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। ये जो सारे फैंस होते हैं ना, ये बाउंड्रीज बहुत बार क्रॉस कर देते हैं। अगर उन्हें मूवी के फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट नहीं मिलती तो वो थिएटर के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, वो थिएटर के बाहर तोड़ फोड़ भी करते हैं, दूसरे स्टार्स के पोस्टर को भी जला देते हैं। यानी कि यहाँ पर ना फैन क्लब्स के बीच में भी राइवलरी चलती रहती है। अब वो ऑनलाइन हो ना तब तक ठीक है, मतलब वो भी ठीक नहीं है, वो भी टॉक्सिक है, लेकिन वो ऑनलाइन ही सीमित रहे तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर ना फैंस रियल लाइफ में लड़ते हैं। विजय और अजीत के जो फैन क्लब्स है ना, इनके बीच में बहुत पुरानी राइवलरी है और बहुत बार ये लोग मारपीट कर चुके हैं। अब देखो ये जो फैन क्लब्स है ना, ये गंदे काम करते हैं तो अच्छे काम भी करते हैं। यहाँ पे हमें पॉजिटिव चीजें भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल थलापति विजय की फिल्म आई थी मार्शल, जिसके बाद में उनको थलापति का शायद टाइटल मिला था, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, पर शायद से मैं सही हूँ। और इसके बाद में वो सोशल मीडिया के स्टार भी बन गए थे। और इनका जो फैन क्लब था, उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप भी ऑर्गेनाइज किया था, जो कि बहुत अच्छी चीज है। मैं कहूंगा अगर आप फैन क्लब बनाकर अगर अच्छे अच्छे काम करोगे तो भाई देश तो कहीं पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है, यही फैन क्लब्स हमें आपस में लड़ते हुए दिखते हैं। अब अगर बात करें क्रिकेट की, तो भाई क्रिकेट तो रिलीजन है इंडिया में, मतलब आई एम अ पार्ट ऑफ दैट रिलीजन। और यहाँ पे तो सचिन तेंदुलकर को टैग भी मिल रखा है यार, गॉड ऑफ क्रिकेट का। अब देखो आजकल जिन्होंने क्रिकेट देखना शुरू किया होगा उनको नहीं पता होगा, लेकिन सचिन को सच में गॉड की तरह ही ट्रीट करा जाता है। उनका वो टैलेंट, उनकी जो सक्सेस थी, उसके बाद में उनको वो टाइटल मिला था, और जो डिवोशन था ना वो अनरियलिस्टिक है। मैं कहूंगा कि फिल्म्स वगैरह से एक स्टेप आगे चलते हैं तब क्रिकेट आता है। कोई भी इंडस्ट्री ना इतना डीप इमोशनल कनेक्शन नहीं कर पाती है यहाँ के लोगों से जितना क्रिकेट कर पाता है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पर जो मैचेस है वो रियल होते हैं। ये कुछ भी नकली लाइफ नहीं है। लोग असली में स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, हमारे 11 प्लेयर स्पोर्ट्स खेलते हैं, और वो पाकिस्तान वाली टीम को जब हराते हैं ना तब और ज्यादा मजा आता है। और लेकिन जब हार जाते हैं तब भाई साहब जो लगते हैं। और यही है इसकी नेगेटिव साइड, कि जब जीती थी इंडिया तो लोग बहुत ज्यादा सेलिब्रेट करते हैं, मतलब फटाके फोड़ते हैं, सब कुछ करते हैं, चलो कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब हारती है तो उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ से कुछ पर्सनल लॉस हो गया है। और ऐसा मैं खुद सोचता था आज से बहुत साल पहले तक। इंडिया की हार होना मेरे लिए बहुत ज्यादा डिवेस्टेटिंग हो जाता था, मैं डिप्रेस हो जाता था। पर अब मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ। लेकिन फैंस का डिप्रेस होना पहला स्टेप था टॉक्सिक वर्शिप का। इसके बाद में एक एक्सट्रीम स्टेप आता है जहाँ पर लोग क्या करते हैं कि जब इंडिया टीम हार जाती है तो जिन प्लेयर्स की वजह से हारी, ऐसा तो होता नहीं कि किसी एक की वजह से हारी, ऑब्वियसली वो टीम गेम है, पूरी टीम की वजह से हारते हैं, उस दिन परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहती तो उनके पुतले जला देते हैं किसी एक पर्टिकुलर बंदे के या 2-3 लोगों के। और इससे भी एक्सट्रीम एक और लेवल जाता है जहां पर वो उनके घर पर जाकर पत्थरबाजी करते हैं। मेरे ख्याल से आपको सच में मेंटल प्रॉब्लम से, मेंटल इश्यूज है अगर आप क्रिकेट मैच हारने की वजह से एक आदमी के घर पर जाकर पत्थरबाजी कर रहे हो। तो ऐसा युवराज सिंह के साथ में हुआ था जब 2014 का फाइनल इंडिया हारी थी, जिसमें युवराज सिंह ने लगभग 11 रन बनाए थे कुछ 50 की स्ट्राइक रेट से। आई नो वो डिसअपॉइंटिंग इनिंग्स थी और वहां पर वो नहीं होना चाहिए था। मे बी युवराज सिंह अच्छा खेलते तो हम लोग जीत जाते, पर उनके घर पे पत्थर फेंकना, भाई उसी बंदे ने 3 साल पहले वर्ल्ड कप जिताया था। अगर आपको हाल फिलहाल का एग्जांपल दूं तो इस आईपीएल से पहले रोहित शर्मा को कैप्टेंसी से हटा दिया गया था और हार्दिक पांड्या वाज द न्यू कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। इसके बाद में उनको इतनी ज्यादा हेट मिली थी ना, मतलब इस हेट का इंपैक्ट हार्दिक पांड्या के चेहरे पे दिखता था जब वो टॉस करने आते थे। सोचो लोगों ने इस लेवल पर ट्रोल किया था, और सिर्फ ट्रोल नहीं किया था बल्कि गंदी गंदी गालियां दी थी। लेकिन उसके कुछ ही महीने बाद जब हार्दिक पांड्या ने वर्ल्ड कप जिता दिया अच्छी परफॉर्मेंस के साथ में, बहुत सारे मैचेस में अच्छा खेले, वो पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा खेले, फाइनल में अच्छा खेले, तब देखो भाई वो
फिर से हीरो बन गए, यानी कि ऑडियंस किसी की सगी नहीं है। तो यहाँ पर जनता गॉड लेवल पर भी पहुंचा देती है और नीचे भी उतार देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्शदीप सिंह जो कि बहुत ही अच्छे बॉलर इंडियन टीम के, वो अच्छे विकेट्स भी लेते हैं पहले ओवर में ही, लेकिन अगर वो किसी मैच में गंदा परफॉर्म कर दे तो उन्हें खालिस्तानी का टैग दे दिया जाता है। या फिर हमारे मोहम्मद शामी, अगर वो किसी मैच में गंदा खेल ले, उनसे कोई कैच छूट जाए तो उन्हें पाकिस्तानी कह दिया जाता है। तो आपको दिख रहा है कि लोग कितने ज्यादा ऑब्सेस्ड है इंडियन क्रिकेट टीम से। आपको याद हो तो 1996 के वर्ल्ड कप में ईडन गार्डन में जब इंडियन टीम हार रही थी तो लोगों ने स्टेडियम में आग लगा दी थी और मैच को रोक कर श्रीलंका को विनर डिक्लेयर करना पड़ा था। और ये तो एक्सट्रीम लेवल था स्टेडियम रायट का। एक और एग्जांपल देता हूँ, 2018 में जब सीएसके का कमबैक हुआ था और चेपॉक में मैच चल रहा था, तब लोगों ने जूते और पता नहीं क्या क्या चीजें, बॉटल वगैरह फेंकी थी और वो जाकर फैफ डू प्लेसिस को लगी भी थी। सोचो उसके बाद में वहां पर मैचेस ही रद्द कर दिए गए। ये तो हमने बात कर ली बॉलीवुड की, साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की और क्रिकेट की, लेकिन इन सब चीजों को बूस्ट कैसे मिला? ये सब चीजें इतनी ज्यादा पहले नहीं होती थी जितनी आजकल हो रही हैं। तो इसका ऑब्वियस आंसर है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया ने इन सब चीजों को टर्बो मोड पे डाल दिया है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, सब जगह पर ना ये सारे ही सेलिब्रिटीज अवेलेबल है और बहुत ज्यादा रीच बढ़ चुकी है। यानी कि पहले अगर आपको वेट करना पड़ता था किसी टीवी इंटरव्यू के लिए, न्यूज़पेपर इंटरव्यू के लिए, तो अब ये चीज नहीं है। हर दिन आपका फेवरेट सेलिब्रिटी जो है वो इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालेगा और आप तुरंत 1 मिनट के अंदर वो देख सकते हो। और ये जो क्रेज है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि अगर एक पॉपुलर सेलिब्रिटी जैसे ही पोस्ट करता है ना, अगले 1 मिनट के अंदर मिलियंस ऑफ लाइक्स हो चुके होते हैं। तो हाँ, फैंस का ना डेली रूटीन बन चुका है कि वो हर दिन अपने फेवरेट सेलिब्रिटी से इंटरेक्ट करेंगे, उनकी स्टोरीज देखेंगे। यानी कि जो डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है ना उनका अपनी फेवरेट सेलिब्रिटी से, ये एक ऑब्सेशन बन चुका है। उनको इस चीज से डोपामीन मिल रहा है और ये टॉक्सिक वर्शिपिंग में आता है। और ये जो ग्लैमरस लाइफस्टाइल का जो शो ऑफ था ना, ये पहले बहुत कम होता था। पहले रेयरली पिक्चर्स आती थी जिससे लोगों को लगता था अच्छा हम भी ऐसा चीज कॉपी कर सकते हैं, या फिर मूवी में जो कैरेक्टर वो प्ले कर रहे होते थे उसका फैशन लोग कॉपी करने की कोशिश करते थे। बट अब क्या हो चुका है, इंस्टाग्राम पर डेली पोस्ट आती है। अगर आप दिशा पाटनी का इंस्टाग्राम देखोगे तो उनका जो फिजिक है वो कुछ ज्यादा ही परफेक्ट है। अब लड़कियों को लगेगा कि उनको भी ऐसा ही फिजिक रखना चाहिए, वरना लाइफ इज वेस्ट। उनको ये नहीं पता कि दिशा पाटनी की मेन प्रॉब्लम ही यही है कि उनको ऐसा फिजिक रखना है, यानी कि उनको दिन भर इसी चीज का सोल्यूशन ढूंढना है। वो दिन भर इसी चीज पर काम करती हैं। विराट कोहली कौन से कपड़े पहन रहा है, रणबीर कपूर कौन से स्नीकर्स पहन रहा है, और विद्युत जामवाल का जो फिजिक है अगर वो मुझे मिल जाए, ये सब चीजें ना पॉसिबल नहीं होती। उनके पास में ना लोग रखे होते हैं हर एक चीज को मेंटेन करने के लिए। उनकी डाइट मेंटेन करने के लिए भी बंदा होता है जो उनको बताता है कि अब बाबा ये टाइम हो गया है, ये चीज खा लो। सेलिब्रिटीज का प्राइमरी गोल है उनको पिक्चर्स में परफेक्ट दिखना है। हम लोगों के प्राइमरी गोल्स बहुत ज्यादा अलग है, और जब इस चीज को मैच करने की कोशिश करी जाती है ना, तब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लोग डिप्रेशन में जाते हैं। लेकिन अगर इससे आगे बढ़कर बात करें तो सोशल मीडिया की वजह से ट्रोलिंग भी बहुत ज्यादा होती है इन्हीं सेलिब्रिटीज की। तो ये जो फैंस होते हैं ना, अपने स्टार से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं, इतनी ज्यादा उम्मीद लगा लेते हैं कि अगर उनसे कुछ गलती हो जाए माइनर से भी, तो भाई साहब बॉयकॉट का ट्रेंड चल जाता है। अगर किसी सेलिब्रिटी की टंग स्लिप हो गई, उनसे कुछ गलत वर्ड निकल गया, तो भाई साहब ट्विटर पर जो धोया जाता है उनको कई दिनों तक, उनकी फिल्म्स को बॉयकॉट करा जाता है। यहाँ तक कि पठान को बॉयकॉट करा जा रहा था, वो भी उनसे कुछ गलती हुई या नहीं हो, जो भी था अनइंटेंशनली था। और ट्रोलिंग और बॉयकॉट कल्चर सिर्फ यहीं तक ही नहीं है। अगर विराट कोहली की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो लोग अनुष्का शर्मा को ट्रोल करते हैं। तो समझ रहे हो लोग कैसे रियलिटी से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं, अपने रियल लाइफ को भूल जाते हैं। मे बी आप लोग ऐसा नहीं करते हो तो आप शायद इससे रिलेट नहीं कर पाओगे, लेकिन ऐसा हो रहा है और ये बंद होना चाहिए। लेकिन मेरे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। लेकिन ये जो इंटरेक्शन बढ़ चुका है, ये जो कनेक्शन बढ़ चुका है ना ऑडियंस का और फैंस का, इसकी पॉजिटिव साइड भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पॉडकास्ट है या फिर जो हमारे साथियों का पॉडकास्ट है, अब जो डायरेक्टर्स है, एक्टर्स है, वो समझ चुके हैं कि उनको अपने फैंस से डायरेक्ट अगर वो इंटरेक्ट करेंगे तो उनको और ज्यादा चीजें ढंग से समझ में आएंगी। इसी वजह से स्कूपकास्ट के 2 लोग और मैन ऑफ कल्चर गए थे आयन मुखर्जी के पास में, उनसे बातचीत करी थी, उनसे थ्योरीज डिस्कस करी थी, जो कि एक अच्छी चीज है। और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ है क्योंकि सोशल मीडिया है। और कल ही मैंने देखा कि मैन ऑफ कल्चर ने अमर कौशिक के साथ में भी पॉडकास्ट किया, एंड अमर कौशिक इज अ रियली कूल गाय। तो ये जो चीज है ना, ये पहले पॉसिबल नहीं हो सकती थी जब सिर्फ टीवी और न्यूज़पेपर एग्जिस्ट करता था, पर अब सोशल मीडिया की वजह से लोगों को पता चला है कि एक्चुअली में उन्हें किससे इंटरेक्ट करना चाहिए। तो यार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताना कि आप कौन से सेलिब्रिटी के सबसे बड़े फैन हो, किसकी वर्शिपिंग आप लोग करते हो, और क्या जो आज मैंने प्रॉब्लम्स बताई, क्या आप उनमें से कोई फेस कर रहे हो जो आपको पता भी नहीं था लेकिन अब पता चल चुका है। तो कमेंट में बताना। बाकी वीडियो चलेगी तो लाइक और शेयर कर देना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में।